तो आज हम ये देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जो केमिकल बॉन्ड की टाइप्स डिस्कस करने से पहले हम एक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं जो कि है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो जो किसी भी एटम के वैलेंस शेल के वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, clear, which take part in chemical bonding, which involved in chemical bonding are called bonding electrons. The electrons, the valence electrons which are involved in chemical bonding are termed as bonding electrons. Depending upon the way how these valence electrons are involved in bonding, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किस तरह बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो इस चीज की बेस पे केमिकल बॉन्ड की 4 टाइप्स हैं: आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और लास्ट है मेटालिक बॉन्ड। और इन सभी को हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड एंड हाउ आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म। बच्चों, आयोनिक बॉन्ड को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों? बिकॉज जब भी ये रिएक्ट करते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। दे हैव टेंडेंसी, दे हैव एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स and form positive ions. Therefore, they are called electropositive elements. Group 1 और Group 2 के elements जो हैं, they have ability to lose electron, valence electrons and form positive charged ions. Therefore, they are called electropositive elements. तो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में आपको पता है मेटल्स होती है, क्लियर? मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। और बच्चों, ग्रुप 15 से लेकर 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं और ये सारी नॉन मेटल्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। डेफिनेटली जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, दे फॉर्म नेगेटिव आयंस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो बच्चों, आयनिक बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के दरमियान बनता है। क्लियर? आयोनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। क्लियर? अब इसमें मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगी और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। क्लियर? मेटल जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव आयंस बन जाएंगे। क्लियर? और इन नेगेटिव और पॉजिटिव आयन के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और उसको हम नाम दे देंगे आयोनिक बॉन्ड का। क्लियर? और इसमें इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। क्लियर? तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर। क्लियर? तो बुक से इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि ऐसा केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफर से बनता हो फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, कि एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर से जो बॉन्ड बनता है केमिकल बॉन्ड, उस बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? और जो आयोनिक बॉन्ड की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्लियर? तो देखते हैं NaCl की फॉर्मेशन कैसे हो। अब बच्चों, हमें पता है सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 11। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 7। अब बच्चों, इन दोनों एटम की ये डिजायर है कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नोबल गैसेस जैसी हो। क्लियर? तो अब ये जो सोडियम एटम है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, डोनेट कर दे, किसी दूसरे एटम को दे दे, तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, सेकंड शेल इसका वैलेंस शेल बन जाएगा। क्लियर? और जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, Na पॉजिटिव बन जाएगा, सोडियम एटम, सोडियम आयन बन जाएगा। क्लियर? अब देखिए क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसकी भी ये डिजायर है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो अब मुझे ये बताएं कि इसको अपने 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करना ज़्यादा इजी है या फिर किसी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है? तो डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा इजी है,
तो फिर ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा क्लोरीन, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस जैसी हो जाएगी, ऑर्गन जैसी हो जाएगी। क्लियर। तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस अब ये सोडियम एटम सॉरी क्लोरीन एटम से क्लोराइड आयन बन गया। क्लियर। तो बच्चों अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और उसी को हम आयोनिक बॉन्ड का नाम देंगे। क्लियर। अब बच्चों यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स की सोडियम की और क्लोरीन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गिवन है। और बच्चों ये वाला जो फ्रेम है ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट कर रहा है। क्लियर। अब ये इंडिकेट कर रहा है सोडियम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर कि सोडियम के वैलेंस शेल में वन इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब आपको पता है सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के सोडियम जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। क्लियर। और क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। क्लियर। एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। तो इसी तरह ये दोनों एटम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बना देंगे बाय लॉसिंग एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। और इस तरह ये अपने जो वैलेंस शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स अचीव कर लेंगे। दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। अब बच्चों बाय लॉसिंग वन इलेक्ट्रॉन, अब सोडियम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं। क्लियर। और सोडियम जो है ना वो Na पॉजिटिव बन गई देखिए और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो नियॉन जैसी हो गई है। और इसके साथ ही जो क्लोरीन है, क्लोरीन ने जब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस आर्गन जैसी हो गई है। और इसके साथ ही बच्चे ये दोनों एटम्स जो हैं ये अपोजिटली चार्ज आयन में चेंज हो गए हैं। क्लियर। They stabilize themselves by combining with each other due to electrostatic force of attraction. Clear? तो ये अपने आप को स्टेबल कर लेंगे एक दूसरे के साथ कंबाइन होके। वो कंबाइन कैसे होंगे? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों आपने ये देखा कि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट ट्रांसफर होती है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। क्लियर। तो इस तरह कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उस केमिकल बॉन्ड को हम नाम देते हैं आयोनिक बॉन्ड का। क्लियर। तो बच्चों आपने इसमें एक चीज और भी नोट की होगी कि जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिवन आउट। तो बच्चों इस ऐसे रिएक्शन में हीट जो है वो यूजुअली गिवन आउट होती है, क्लियर, रिलीज होती है। और बच्चों ये वाली जो एनर्जी रिलीज हो रही है इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग से जो कंपाउंड्स बनते हैं बच्चों उनको हम नाम देते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड्स। क्लियर।